अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बुक है आपकी। ठीक है, अगर इसके अंदर जाएं तो आपके पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर का आपका नेम है जी माइक्रोसॉफ्ट और उसके वर्ड और पावर पॉइंट। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब हम खोलते हैं उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है वर्ड और एक आता है पावर पॉइंट। चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपको सबसे पहले उन्होंने बताया है कि आपने गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से सीखें क्या करना है आपने, ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जो जो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं वो मैं आपको करके एक दफ़ा दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। उन्होंने लिखा हुआ है टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपने खोलना है सबसे पहले आप क्या करें, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है जी, ये जो 4 विंडोज़ का निशान बना होता है ना आपके कंप्यूटर पे, इसे कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। तो मैंने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, अगर हम देखें तो उसके बाद उन्होंने बोला है क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू एट द बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। यानी कि जो स्टार्ट मेन्यू का ऑप्शन है वो स्क्रीन के बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर की तरफ होता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन द सर्च बार। यानी कि आपने सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया, उसके बाद सर्च बार ये है, इसके अंदर आपने लिखना है वर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ वर्ड। मेरे पास वर्ड डाउनलोड हुआ है 2016 का, लोगों के पास 2020। जो सा भी आपने वर्जन डाउनलोड किया है उसको आपने यहाँ से कर लिया ओपन। ये अब मेरे पास ओपन हो गया जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, इसको मैं रख लेती हूँ पीछे और ऑफिस को कैंसिल करके अब मैं वो वाली स्क्रीन आगे ले आती हूँ। दोनों स्क्रीन मेरे पास खुल गई हैं एट अ टाइम। अब मैंने यहाँ से देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखने के बाद उन्होंने क्या कहा है। यहाँ से देखते हैं, हम जो पढ़ रहे थे उन्होंने कहा था क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू, हमने वो कर लिया क्लिक उसके ऊपर। फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू क्लिक करने के बाद सर्च बार के अंदर लिखा वर्ड, वो भी हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, जैसे कि उन्होंने ये फिगर 1.1 में हमें दिखाया था कि आपके पास ये स्टार्ट मेन्यू था, ठीक है, और ये वर्ड था। ऐसे ही हमारी स्क्रीन पे था, ये स्टार्ट मेन्यू था और ये वर्ड था। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है, अब उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जब आपने वर्ड खोल लिया उसके बाद अगला काम किया, आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। कैसे करना है, उन्होंने क्या ओपन द ब्लैंक, सबसे पहले तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। अब वही करते हैं, हम वर्ड खोलते हैं यहाँ से दोबारा। ठीक है, ये आपके पास आ गया ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नीचे, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर हम करेंगे क्लिक। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक हो गया है। उसके बाद पढ़ते हैं जी, अब उन्होंने क्या कहा है, क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑन द वेलकम स्क्रीन, अ न्यू एम्प्टी पेज विल अपीयर सो यू कैन स्टार्ट टाइपिंग। यही देखते हैं, ऐसा ही हुआ, एक नया खाली पेज आ गया और इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। मैं जो भी वर्ड लिखूँगी वो यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे। अच्छा जी, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट के। क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑन द वेलकम स्क्रीन और अ न्यू एम्प्टी पेज विल अपीयर where you can start typing. The blinking cursor on the screen shows where the text will be inserted. वो कह रहे हैं जब आप सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, टाइप सर्च बार में टाइप किया हमने वर्ड खुल गया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, खाली डॉक्यूमेंट आ गया। अब उन्होंने क्या, ये जो ब्लिंकिंग कर्सर क्या होता है जी, ये जो आपको ऐसे नज़र आ रहा है ये कर्सर, ठीक है, ये ब्लिंक कर रहा है, यानी कि कभी आ रहा है कभी जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ से टाइप होना स्टार्ट होगा। मैं जो भी लिखूँगी, ये मैं जो भी लिख रही हूँ यहाँ से टाइप होना स्टार्ट हो रहा है। तो यही उन्होंने कहा हुआ है कि द ब्लिंकिंग कर्सर ऑन द स्क्रीन शोज़ द वेयर द टेक्स्ट विल बी इंसर्टेड। उसके बाद यू आर नाउ रेडी टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर राइटिंग एंड फॉर्मेटिंग। अब हम रेडी हैं कि हमने कुछ राइट करना है या फॉर्मेट करना है तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्रिएटिंग और डॉक्यूमेंट के स्टेप्स कंप्लीट हो गए, जैसे उन्होंने किया वैसे हमने करके देख लिया है। अब उसके बाद उन्होंने क्या, एवरी टाइम यू वर्क ऑन अ डॉक्यूमेंट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेव योर वर्क रेगुलरली टू अवॉइड लॉसिंग प्रोग्रेस। You can do this by clicking on the file menu, save and as choosing location on your computer. अब लास्ट स्टेप जो उन्होंने बताया कि हमने जो भी टाइप किया, मसलन मैं यहाँ पे एक पेपर बना रही हूँ जनरल साइंस का, तो मैं यहाँ लिखूँगी जनरल साइंस। अब मैंने समझे कंप्लीट कर लिया पेपर। इमेजिन करें अब अगर लाइट चली गई अचानक और कंप्यूटर बंद हो गया तो मेरा अनसेव रह जाए या नेक्स्ट टाइम मैं खोलूँ वो ख़त्म हो जाए। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए मुझे चाहिए कि मैं इसे सेव कर लूँ। सेव करने के लिए क्या तरीका है, आपने फ़ाइल पे जाना है, यहाँ से आपके पास ऑप्शन आएगा 4th वाला सेव। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है सेव। अब यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी, आपने डॉक्यूमेंट्स में करना है डेस्कटॉप पे। अगर मैंने डेस्कटॉप पे करना होगा डॉक्यूमेंट्स में, मैं यहाँ पे इसका नाम लिख के यहाँ से सेव कर दूँगी और जब मैं खोलूँगी तो ये फ़ोल्डर यहाँ से ये ओपन हो जाएगा।
लेकिन मैं सेव करूँगी नहीं, ये आपको सिर्फ बताने के लिए था। तो यही बातें आज आपको बताई गई हैं। सबसे पहले कि आपने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया, वर्ड टाइप किया, वर्ड खुल गया, उसके ऊपर ब्लिंकिंग कर्सर आया, वहाँ से आपने लिखना शुरू किया, जो भी लिखा डॉक्यूमेंट बनाया और उसके बाद फ़ाइल में गए और फाइल में जाके उसे सेव कर दिया। ये था हमारा आज का टॉपिक, पहला टॉपिक इस बुक का। उसमें उन्होंने आपको इतना सिखाया है। अब देखते हैं हमने कल क्या सीखना है। डोंट सेव, अभी फ़िलहाल हमने सेव नहीं करना। यहाँ से चलते हैं और देखते हैं कि कल हमने क्या करना है। कल हमने करना है अंडरस्टैंडिंग द वर्ड इंटरफेस, यानी कि हम कल क्या देखेंगे, कल हम सीखेंगे, यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट वीक में जब हमारा ये लेक्चर होगा तब हमने क्या सीखना है। वर्ड 2016 ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसको हम करेंगे कैंसिल। और ये कल हमने वर्ड का इंटरफेस सीखना है, ठीक है। किसी भी आपने जो भी ऐप होती है इसका इंटरफेस ये होता है, ये जो उसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस। अगर हम होम दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा सब कुछ कि आप हमारा स्टाइल चेंज कर सकते हैं। 11 नंबर में अभी तक क्लिक करता, हम 20 में लिख के देखते हैं। अब देखिए, आप जब भी मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगी तो वो कैपिटल होके आ गया, जबकि मैं 12 फ़ॉन्ट में जब लिख रही थी तो वो स्मॉल होके आ रहा था। जैसे कि अगर ये 20 फ़ॉन्ट को मैं 9 कर देती हूँ। अब अगर मैंने यही वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, तो ये स्मॉल होके आ गए हैं, ठीक है। तो यही उन्होंने आपको ये बातें सिखानी है कि फ़ॉन्ट क्या रखना है। उसको बोल्ड कर दूँगी तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं स्टाइल चेंज कर दूँगी, अंडरलाइन भी हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर अंडरलाइन कर दूँगी तो यही चीज़ें हम कल सीखेंगे, अंडरस्टैंडिंग द इंटरफेस। बस इतना आज का आपका टॉपिक था। आज आपने जो करना है, आपका काम है वो यही है कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ याद करना है और उसके बारे में आपको सब कुछ समझ आ गया। आज का लेक्चर कैसे लगा ज़रूर बताइएगा।